तो देखो बच्चों आपके पास ये लेक्चर नंबर 18 है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे इसमें आप। तो एम्पियर सर्किटल लॉ डिस्कस करते हैं इसमें आप। एम्पियर सर्किटल लॉ आपके पास क्या होगा कि आपके पास क्या है, सपोज कोई क्लोज सरफेस है आपके पास, ये आपके पास क्या है, सपोज कोई ये क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है, ये इस क्लोज सरफेस ने इस एरिया को बाउंड किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास ये एरिया है, ये क्लोज सरफेस है, इस एरिया को बाउंड किया है इस क्लोज सरफेस ने। तो आपके पास क्या है कि यहां से बस करंट पास हो रही है, इस एरिया में से करंट पास हो रही है आपके पास ये। तो आपके पास कुछ करंट तो आपके पास अवे फ्रॉम द क्लोज पाथ, कुछ आपके पास क्या है टूवर्ड द क्लोज पाथ, कुछ करंट आपके पास क्या है क्लोज पाथ से दूर जा रही है, कुछ उसकी तरफ आ रही है आपके पास। I4 I5 ये आपके पास रहा। तो श्योर आपके पास अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा श्योर। अगर आपके पास करंट फ्लो हो रही है तो श्योर वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी क्लोज सरफेस, ये है आपके पास क्लोज सरफेस पर मैं लाइन इंटीग्रल निकालूं, किसका लाइन इंटीग्रल, किसका मैग्नेटिक फील्ड का। सपोज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमेशा टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये बी वेक्टर होगा। यहां पर निकालना है, इस साइड कर दीजिए, बी वेक्टर होगा। इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में होगा, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस साइड होगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगा। तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा, तो एम्पियर ने यही बताया लाइन इंटीग्रल क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड टोटल करंट पासिंग थ्रू एरिया एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। देखो आपके पास क्या है, मैं इसको लिख भी देता हूं अकॉर्डिंग टू, या आप इसको जो पीडीएफ है आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स आप देख लेना, मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसमें आपके पास जो लाइन इंटीग्रल होगा किसका, बी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल ये होगा। लाइन इंटीग्रल के लिए एल लिखा दीजिए अलॉन्ग ए क्लोज पाथ के लिए सिंबल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड टोटल करंट को आप किससे दिखा देंगे, समेशन आई से। ये टोटल करंट कहां से पास हो रही है, इस एरिया से। एरिया किसने एनक्लोज किया हुआ है, इस क्लोज सरफेस ने। तो ये आपके पास क्या हो गया, एम्पियर लॉ हो गया। तो आप इसको लिख दोगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path is equal to the product of mu naught and total current passing through area enclosed by closed surface। ये आपके पास क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर हेयर म्यू नॉट बच्चों आपके पास क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी अपॉन मीटर is called the permeability of free space। तो आपके पास क्या है, यहां पर जो म्यू नॉट है उसको आप क्या बोल दोगे, परमिबिलिटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड टोटल करंट पासिंग थ्रू एरिया एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। हियर यहां म्यू नॉट क्या है आपके पास, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। या जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको आप क्या लिख सकते हैं आपके पास, देखिए मैं इसका दूसरे फॉर्म भी बता दूं आपके पास। ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन आई। या आप इसको म्यू नॉट को आप डिवाइड कर दीजिए, तो बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू समेशन आई। आप मैग्नेटिज्म में एक फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट H, तो B अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू H। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा H वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू समेशन I। तो आपके पास क्या है, ये H क्या है, एक तरह से आपके पास मैग्नेटाइजेशन फील्ड होता है, उसका लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, टोटल करंट पासिंग थ्रू ए एरिया एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। तो आप एम्पियर लॉ को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट क्या है, एम्पियर लॉ है। समेशन आई क्या होगा, तो आप समेशन आई भी लिख देंगे हेयर, समेशन आई जो भी आपके पास करंट क्या है इस क्लोज पाथ से दूर जा रही है
उसे आप पॉजिटिव ले लो, जो उसकी तरफ आ रही है उसे आप नेगेटिव ले लो। या जरूरी नहीं है कि आप जो करंट इसके दूर जा रही है उसका पॉजिटिव ले, नेगेटिव भी ले सकते हैं, वो आपकी मन की मर्जी है आपके पास। साइन कंजर्वेशन का आप क्या लेकर चले, साइन का रूल आप क्या लेकर चले। तो मैं तो यहां पर क्या बता रहा हूं आपको, जो भी करंट क्या है आपके पास क्लोज पाथ है, उससे आपके पास अवे है, दूर है, उसका पॉजिटिव ले लीजिए, जो उसकी तरफ है उसको आप नेगेटिव ले लीजिए। तो यहां पर I1 मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, I2 भी दूर जा रही है उसको पॉजिटिव ले लीजिए, I3 इसकी तरफ आ रही है नेगेटिव ले लीजिए, I4 दूर जा रही है पॉजिटिव ले लीजिए, या I5 इसकी तरफ आ रही है नेगेटिव ले लीजिए। यहां पर समेशन है आपके पास ये होगा। तो ये बच्चा आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है। वापस मैं रिपीट कर दूं, जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं सेंड कर दूंगा, उसमें आप देख लेना। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड टोटल करंट पासिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। या एम्पियर लॉ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज इक्वल टू द टोटल करंट पासिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो ये आपके पास बच्चों एम्पियर लॉ है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा वो देखिए। अब आप तो इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं आप। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं आप। देखो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू solid current carrying magnetic field due to solid current carrying cylinder या सिलेंड्रिकली कंडक्टर। आपके पास क्या है, ये आपके पास एप्लीकेशन पढ़ते हैं। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है किसके कारण, सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंड्रिकली कंडक्टर। कोई आपका सिलेंड्रिकली शेप का आपके पास क्या होगा, कोई कंडक्टर होगा, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होगी, तो उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो देखिए आपके पास इसमें पढ़ते हैं आप, डायग्राम देखिए आपके पास क्या होगा कि सपोज आपके पास क्या है, सपोज ये कोई सिलेंडर है जो कि सॉलिड है, जब तो करंट फ्लो होगी सॉलिड होगा। अगर होलो होगा सिलेंडर तो करंट फ्लो होगी नहीं इनसाइड। तो आपके पास यह है, ये आपके पास कोई सिलेंडर है, ये इसकी सिलेंडर की एक्सिस है, ये सिलेंडर की एक्सिस है। ये सिलेंडर की आपके पास क्या है, रेडियस है, रेडियस मैं बता देता हूं ए है। अब होगा क्या, आपके पास सिलेंडर की एक्सिस से आपके पास क्या है, कोई पॉइंट है, सिलेंडर से एक्सिस आपके पास क्या है, कोई पॉइंट है। सिलेंडर के आउटसाइड भी हो सकता है वो पॉइंट, सिलेंडर की सरफेस पर भी हो सकता है वो पॉइंट, सिलेंडर के आपके पास अंदर भी हो सकता है वो पॉइंट, सिलेंडर की वो एक्सिस पर भी हो सकता है वो पॉइंट। तो आपके पास ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इसमें आपके पास कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। ये सॉलिड है तो करंट सारी की सारी इस सॉलिड से फ्लो होगी। सॉलिड है तो आपके पास सारी की सारी करंट आपके पास क्या होगी, जो पूरी आप सिलेंडर है उससे फ्लो होगी। तो डायग्राम में करंट दिखाने के लिए मैं यहां पर और डायग्राम बना देता हूं इसमें करंट का ही, कि आपके पास बच्चों ये करंट है, ये आपके पास करंट है, इस तरह से फ्लो हो रही है आपके पास। ये आपके पास करंट मैंने दिखा दी, टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है। मैं ये करंट की शेप ऐसी क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड है तो सारी करंट आपके पास क्या है, सॉलिड है तो करंट फ्लो होगी, और टोटल करंट कितनी करंट फ्लो हो रही है आपके पास, आई। अब मेरे पास क्या है, मैं यहां पर थ्योरी लिख दूंगा, सपोज ए सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस ए इन विच आई करंट इज फ्लो, लेट P इज ए पॉइंट, लेट P इज ए पॉइंट at a distance r from axis where we want to calculate magnetic field.
तो वो जो पॉइंट P है वो आपके पास क्या है, वो आउटसाइड भी हो सकता है, उसके सरफेस पर भी हो सकता है, उसके इनसाइड भी हो सकता है और उसके एक्सिस पर भी हो सकता है। तो ये आप थ्योरी लिख देंगे, ठीक है। लिंक PDF में आप सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहला केस पढ़ते हैं आपके पास, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आपके पास क्या होगा, और मैं इसका डायग्राम बनाता हूं कि पॉइंट P आपके पास क्या है, आउटसाइड द कंडक्टर, कि पॉइंट P कहां है आपके पास, आउटसाइड है। कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो मुझे यहां पर पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को। तो केस फर्स्ट देखिए, व्हेन पॉइंट P इज सिचुएटेड outside द कंडक्टर। इसका मीन क्या हुआ, अगर ये आपके पास पॉइंट P आउटसाइड होगा सिलेंडर के, तो श्योर R की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी किससे, A से, दैट इज R ग्रेटर देन A। तो देखिए आपके पास होगा क्या, तो मुझे यहां पर एम्पियर लॉ से मैं निकाल लेता हूं आपके पास। अब एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन है, तो एम्पियर लॉ तो क्लोज पाथ के लिए ही लगता है, तो क्लोज पाथ के लिए लगता है। तो मैं क्या करूंगा, ये R जो डिस्टेंस है इसको रेडियस मानकर मैं आपके पास क्या कर दूंगा, एक एम्पियर सरफेस ड्रॉ कर दूंगा। ये आपके पास एम्पियर सरफेस मैंने ड्रॉ कर दी क्लोज सरफेस बनाने के लिए, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही लगता है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ये क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दी, जिसको आप क्या बोल दोगे, एम्पियर सरफेस। जैसे गॉस लॉ में पढ़ा था गॉसियन सरफेस, ऐसे आपके पास ये क्या होगी, एम्पियर सरफेस। अब इस एम्पियर सरफेस पर मुझे करना क्या है, मैं यहां पर लाइन इंटीग्रल निकाल लूंगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्लोज सरफेस है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है टोटल इसमें से। तो मैं एम्पियर लॉ यूज करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, हमें पता है लाइन इंटीग्रल of magnetic field is equal to the mu naught and total current passing through the area enclosed by closed surface। तो ये क्लोज सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया अपनी तरफ से, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। तो अगला स्टेप देखिए, मुझे B वेक्टर निकालना है, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट P है, तो B वेक्टर आपके पास क्या होगा, मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट की लेंथ क्या है, DL है। यहां पर ये एलिमेंट ले ले, देखो यहां पर ये एलिमेंट ले लिया, यहां पर आपके पास क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो आपके पास क्या होगा, B वेक्टर होगा। तो आपने क्या देखा, एलिमेंट भी ऐसे ही है, इस लाइन के अलोंग है, और B वेक्टर भी इसी लाइन के अलोंग है। तो B वेक्टर और DL वेक्टर क्या हुए, सेम डायरेक्शन में हुए, तो पैरेलल हुए। तो सिंस B वेक्टर पैरेलल टू DL वेक्टर, इसलिए थीटा कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इसको ओपन करोगे आप, तो B DL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट, और समेशन आई क्या होगा, I होगा। अगला स्टेप देखिए आपके पास, B बाहर निकालिए, cos 0 की वैल्यू 1, DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं यहां कर देता हूं आपको, तो B DL है, DL का समेशन करना है। DL कहां पर है, इस क्लोज पाथ पर है। ये मैंने एक तरह से सर्किल ड्रॉ किया हुआ, तो DL को जोड़ जोड़ के मुझे क्या बनानी है, इसकी सर्कमफेरेंस बनानी है। तो समेशन या इंटीग्रेशन का मीन क्या होता है, टोटल। तो DL इसके सर्कमफेरेंस पर, तो टोटल सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r, तो म्यू नॉट I। तो यहां से आपके पास जो B है वो क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो यहां पर आपके पास जो B वेक्टर होगा आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड अगर पॉइंट P है आपके पास इस सिलेंड्रिकली सरफेस से, तो B वेक्टर आपके पास ये होगा। तो मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन I। समेशन I आपके पास क्या होगा, I होगा। B और DL वेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। आप यहां पर एलिमेंट ड्रॉ कीजिए, पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो आपने क्या देखा, B वेक्टर किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए आप, जैसे मैं इस पॉइंट पर देखूं, यहां पर मैंने एलिमेंट लिया, तो इस पर ही टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो B वेक्टर और DL वेक्टर आपके पास क्या है, पैरेलल है। तो आपके पास ये आ गया B वेक्टर। कब, जब आपके पास पॉइंट P कहां हो, आउटसाइड द कंडक्टर। तो आपको एज इट इज नोट्स में आपको PDF में सेंड कर दिया जाएगा आपके पास। सेकंड देखिए, सेकंड केस क्या होगा आपके पास। सेकंड केस आपके पास ये है, सेकंड केस आपके पास ये है, केस सेकंड, व्हेन पॉइंट P is situated surface
सरफेस ऑन कंडक्टर, सिलेंड्रिकली कंडक्टर। अगर ये पॉइंट पी क्या है, इसकी सरफेस पर हो, यहां पर हो, तो श्योर आपके पास ये जो डिस्टेंस होगी, आपके पास डिस्टेंस ये होगी, तो ये आर किसके इक्वल होगा, उसकी रेडियस के इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूं डेट इज, इसका मीन ये हुआ कि जो आर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो आप क्या करें, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी उसमें आप आर की जगह क्या पुट कर दें, ए पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो बी वेक्टर होगा सरफेस पर, वो आपके पास क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये आपके पास सरफेस पर आ गया। अब केस थर्ड देखिए, केस थर्ड काफी इंपॉर्टेंट भी है कि जब पॉइंट पी क्या हो आपके पास इनसाइड द कंडक्टर, कि पॉइंट पी आपके पास क्या हो, अंदर हो, तो क्या होगा। तो देखते हैं अब आप, तो देखिए आपके पास केस सेकंड, काफी अच्छा भी है केस। मैं डायग्राम थोड़ा देखो चेंज करता हूं। अब देखिए कि आपके पास पॉइंट पी कहां है, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तो देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो आपके पास क्या है, पॉइंट पी यहां पर है, सपोज यहां पर है पॉइंट पी इनसाइड द कंडक्टर। ध्यान से देखिए आप, तो इस पॉइंट पी की, इसकी एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर, ये आर। तो मुझे एम्पियर लॉ यूज करना है। एम्पियर लॉ के लिए आपके पास क्या होगा, मुझे क्लोज सरफेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस आर को रेडियस मानकर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर दूंगा। ये कर दी मैं सर्किल, ये कर दिया। अब आप ये चेक कीजिए, ये जो क्लोज पाथ है इससे टोटल करंट आई तो नहीं जा रही। पहले वाला जो डायग्राम था वो तो बड़ा सर्किल था, आउटसाइड आपके पास जब पॉइंट पी था, आउटसाइड था, तो वो जो पूरा एम्पियर सर्किट लॉ आपके पास जो सरफेस बनी थी, उस पूरी सरफेस से तो करंट जा रही थी आई। बट ये जो क्लोज सरफेस है, इससे ये वाले पार्ट तो रह गए करंट के, तो पूरी की पूरी करंट तो इसमें से नहीं फ्लो हो रही। तो मेन एम यहां पर करंट निकालना ही है कि इस एरिया से कितनी करंट आपके पास फ्लो हो रही है। तो देखिए आपके पास क्या होगा, मैं यहां पर केस थर्ड लिख देता हूं। केस थर्ड, व्हेन पॉइंट पी इज situated inside the conductor। अगर आपके पास बच्चों ये पॉइंट P इनसाइड द कंडक्टर होगा तो श्योर जो R है वो क्या होगा, लेस देन A होगा। ठीक है, तो R लेस देन A। तो एम्पियर लॉ लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू समेशन आई। अगला स्टेप, सिंस बी वेक्टर पैरेलल टू डीएल वेक्टर सभी में होता है, इसलिए थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास क्या होगा, इसको ऐसे लिख दीजिए, बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन आई। अगला स्टेप, कॉस 0 के लिए 1, बी बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन आई। तो अब देखिए आपके पास समेशन आई होगा क्या, समेशन आई मैं निकाल देता हूं आपको। देखिए समेशन आई निकालने का तरीका क्या होगा, ये पूरा सर्किल एक तरह से, ये पूरा सर्किल है, इसकी रेडियस क्या है, a, इसका एरिया क्या होगा, पाई a स्क्वायर। तो इस पूरे एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, इसलिए एक से कितनी हो जाएगी, I अपॉन पाई a स्क्वायर। इसलिए ये जो सर्किल है इसकी रेडियस क्या है, r, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से कितनी करंट फ्लो होगी, तो समेशन आई इज इक्वल्स टू, एक से तो हो रही है पाई आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, इसलिए पाई आर स्क्वायर से कितनी हो जाएगी, पाई से पाई कट गया तो आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो समेशन आई बच्चों ये होगा। तो समेशन आई कैसे निकाला, ये पूरी आपके पास क्लोज सरफेस है, इसकी रेडियस क्या है आपके पास, ये ए, एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, इससे कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई, इसलिए एक से आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, इसलिए इसकी रेडियस क्या है, आर, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इससे कितनी करंट फ्लो होगी, तो एक से आपने निकाल ली, तो इससे कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो समेशन आई आपके पास ये हो गया। अब देखिए B इंटू
डीएल का समेशन करोगे सरकमफेरेंस बन जाएगी इसकी, और सरकमफेरेंस पूरी क्या होगी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन आई क्या होगा आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर ए स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो b जी कॉस्ट आपके पास क्या आ गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया इनसाइड द कंडक्टर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपके पास इनसाइड द कंडक्टर ये होगा। केस फोर्थ भी यहीं देख लीजिए आप, केस फोर्थ व्हेन पॉइंट P is situated at axis। तो सारी डिस्टेंस तो हम एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, जब ये पॉइंट P एक्सिस पर ही आ जाएगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0, तो डेट इज r इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दीजिए r इक्वल टू 0, तो b कितना हो जाएगा 0। तो आपने क्या देखा एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है। जब पॉइंट P इनसाइड होगा, इनसाइड द कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। सरफेस पर होगा तो इसमें आप r की जगह पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा, और आउटसाइड होगा तो ये होगा। तो ये आपका टॉपिक है। अब इसमें ग्राफ भी पूछा जाता है आपसे, तो ग्राफ भी मैं आपको सिखाता हूं ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए अब आप देखो ग्राफ किस तरह से बनाते हैं आप। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या होगा आपके पास, फर्स्ट आपके पास ग्राफ बिटवीन बी वेक्टर एंड डिस्टेंस, बी एंड डिस्टेंस, बी और आर के बीच ग्राफ। तो देखिए यहां पर आपने बी वेक्टर लिया, यहां पर आपने डिस्टेंस ली, ये ऑरिजिन मान लिया, तो ऑरिजिन का मतलब 0, तो डिस्टेंस 0 कब होती है एक्सिस पर, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। अब देखो थोड़ा ग्राफ कैसे समझ में आएगा, देखो एक्सिस पर 0, अब आप चलेंगे तो आप अंदर ही तो हैं, अंदर हैं, और आप सरफेस पर कब आएंगे, जब आप चल जाएंगे कितनी डिस्टेंस r इक्वल टू a, तो आप सरफेस पर आ जाएंगे, उससे ज्यादा चलेंगे तो बाहर आ जाएंगे आप। तो अभी तो हम एक्सिस पर हैं, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0, तो ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा। अब हम चलेंगे, आगे बढ़े और हम पहुंच गए r इक्वल टू a पर, तो अंदर के लिए क्या होगा, अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो यहां पर b किसके प्रोपोर्शनल है, r के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल ग्राफ सबको पता है पास क्या होता है स्ट्रेट लाइन, ए ये हो गया स्ट्रेट लाइन, कहां तक बनेगा सरफेस तक, ये हो गया। अब सरफेस पर कितना होता है, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो यहां पर तो आर है ही नहीं, आर है ही नहीं, तो आपके पास कोई ग्राफ मुझे नहीं बनाना, मैं बता दूंगा यहां पर बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कितनी होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब हम चलेंगे सरफेस से और आगे, तो बाहर पहुंच जाएंगे, ये तो आर लेस देन ए है, ये आर ग्रेटर देन ए है। अब बाहर पहुंच जाएंगे तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो B किसके प्रोपोर्शनल 1 बाई आर के इक्वल, और 1 बाई आर का ग्राफ क्या होता है आपके पास, ये हाइपरबोलिक शेप इस तरह से। तो ये तो B इज प्रोपोर्शनल टू R है, ये B इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर का ग्राफ है। तो इस तरह से बच्चों इसमें ग्राफ भी बनता है। तो ये आज आपका टॉपिक था एम्पियर सर्किटल लॉ और इसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और